फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को साइकस प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसा हम सब जानते हैं कि साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है और ये करीब करीब संसार के सभी हिस्सों में मिलता है। साइकस पेक्टिनेटा एक स्पीशीज़ होती है साइकस की, जो बिहार, नेपाल, आसाम और बंगाल के कुछ रीजन में मिलती है। इस पौधे की जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2.5 मीटर तक होती है, कभी कभी ये 3 मीटर तक भी होती है। इसका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार और अनब्रांच्ड होता है, मतलब इसके स्टेम में कोई शाखाएं नहीं होती हैं और साइकस का पौधा एवरग्रीन प्लांट होता है। यहाँ पर मैंने आपको साइकस के डायग्राम शो किए हुए हैं। तो इसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। ये मेल प्लांट का स्ट्रक्चर है और ये फीमेल प्लांट का। तो मेल प्लांट क्या है, इसमें मेल कोन लगा होता है, साइड में ये इसकी फोलिएज लीव्स है और ये मेन स्टेम है। ये फीमेल प्लांट है, उसका स्टेम ये है, उसमें साइड में फोलिएज लीव्स लगी हुई हैं और इसमें फीमेल कोन ना हो करके मेगास्पोरोफिल्स एक इस टाइप की रचना इसमें पाई जाती है। फीमेल कोन इसमें नहीं होता है। अब साइकस के मैं आपको कुछ इंडियन स्पीशीज बता रही हूँ, जैसे साइकस रूम्फी, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवेल्यूटा एक्सेट्रा। अब हम इसके वेजिटेटिव पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो साइकस का जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुविद होता है और ये जो है ना, यह प्लांट स्टेम, रूट और लीफ में डिवाइडेड रहता है। साइकस का सिस्टेमेटिक पोजीशन है डिवीजन साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी, जीनस साइकस। अब हम सबसे पहले लेते हैं रूट की मॉर्फोलॉजी, मतलब रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो साइकस के पौधे में 2 प्रकार के रूट्स पाए जाते हैं, टैप रूट और कोरेलॉइड रूट। तो जो टैप रूट होता है वो तो नॉर्मल रूट होता है कि बीच में मेन एक रूट होता है, वो बहुत नीचे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, अर्थात धरती में बहुत गहराई तक ग्रो करते हुए नीचे पहुंचता है और वहाँ से जो है ना वाटर, मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा टैप रूट में बहुत सारी ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस भी निकलती हैं। ये लेटरल ब्रांचेस कुछ समय पश्चात एक दूसरे प्रकार के रूट बनाती हैं जिसे हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको साइकस के कोरेलॉइड रूट का डायग्राम दिखा रही हूँ कि ये साइकस की कोरेलॉइड रूट ऐसे दिखती है। तो साइकस की जो कोरेलॉइड रूट होती है वो बहुत नीचे गहराई तक जमीन में नहीं जाती है, बल्कि पृथ्वी या अर्थ के थोड़े थोड़े सरफेस तक ग्रो करती है और वहाँ से इसमें इसकी वॉल्स में, कोरेलॉइड रूट की वॉल्स में लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। ये जो कोरेलॉइड रूट होती है इसमें जो है खास प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना और बैक्टीरिया इसका हैबिटेट होता है, मतलब इस रूट के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं। तो ये इसका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है कोरेलॉइड रूट का, उस कॉर्टेक्स रीजन में ब्लू ग्रीन एल्गी का हैबिटेट होता है। तो इस प्रकार कोरेलॉइड रूट और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये रूट क्या होती है, बार बार अर्थ के नीचे डिवाइड करती रहती है और बहुत सारे अपने छोटी छोटी शाखाएं बना करके एक कोरेलॉइड रूट का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये रूट्स ब्राउन कलर की होती हैं और नॉर्मली ये रूट जो है हमको साइकस का जो यंग प्लांट होता है, शिशु प्लांट, उसमें हमको ये दिखती है। अब मैं आपको साइकस के स्टेम के बारे में बता रही हूँ। तो यदि हम साइकस के प्लांट का मैच्योर स्टेम देखते हैं, मतलब पूरा परिपक्व स्टेम यदि हम देखते हैं, तो वो थिक होता है, मोटा, कोल्यूमिनार होता है, स्तंभाकार और अनब्रांच्ड होता है और इसके एपेक्स रीजन में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इसके स्टेम में यदि हम देखें पुराने स्टेम में यहाँ पे, तो बहुत सारे ये हमको मार्क्स पुराने ये दिखाई देते हैं। ये जो मार्क्स जो है, क्योंकि ये बहुत पुराना पौधा है इस साइकस का, तो बहुत पहले जब ये ग्रो किया होगा तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी लीव्स, फोलिएज लीव्स डेवलप की होंगी। तो वो लीव्स बाद में जब जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता गया, ये लीव्स झड़ती गई, तो वो लीव्स अपना यहाँ पे निशान या एक कवच जैसा स्ट्रक्चर छोड़ जाती हैं। तो इसी के आधार पर हम इस प्लांट की जो है एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब साइकस के प्लांट का जब हम स्टेम देखते हैं तो उसके बेस में जो है ना बहुत सारे एडवेंटिशियस बड्स पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। तो ये कलिकाएं थोड़ी साइज में बड़ी होती हैं और शल्क पत्र या स्केल से कवर्ड रहती हैं। इन बर्ड्स को हम बल्बिल्स कहते हैं और ये बल्बिल्स क्या करती हैं, जब प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, तो ये बल्बिल्स के माध्यम से प्रजनन करता है। इन बल्बिल्स को हम प्लांट से सेपरेट
सेपरेट करके यदि सॉइल में ग्रो कराएंगे तो ये बल्बिल्स जो है साइकस के नए प्लांट के रूप में डेवलप करेगा। अब हम साइकस की लीव्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो साइकस के पौधे में दो प्रकार की लीव्स होती हैं, एक फोलिएज लीफ और एक स्केली लीव्स। और ये लीव्स जो है स्पाइरली और ऑल्टरनेट क्रम में एक दूसरे के आमने सामने अरेंज्ड रहती हैं। तो फोलिएज लीफ जैसे मैंने आपको बताया कि फोलिएज लीव्स गिरती झड़ती जाती हैं, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है पुराने फोलिएज लीव्स गिरती जाती हैं, तो स्टेम में जो है ना खास मार्क या निशान बन जाता है। इस कारण से स्टेम जो है हमको रग्ड या खुरदुरा नजर आता है। अब स्केली लीव्स की बात करते हैं तो इसकी जो स्केली लीव्स होती हैं वो सूखी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं और बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं। ये जो है ना फोलिएज लीव्स की अपेक्षा स्केली लीव्स अधिक संख्या में होती हैं और प्लांट के अपर रीजन अपेक्स पार्ट को जो है ना कवर करती हैं। इनका मेन फंक्शन ये होता है, क्योंकि ये ब्राउन कलर की सूखी लीव्स है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगी, तो इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो नई फोलिएज लीव्स बनती जाती हैं उनको ये लीव्स तेज हवा से, बारिश से प्रोटेक्शन देती हैं। जो स्केली लीव्स होती हैं वो नई बनने वाली यंग फोलिएज लीव्स को प्रोटेक्शन देती हैं तेज हवा, बारिश इससे। जबकि जो फोलिएज लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, पतली पतली नीडल लाइक होती हैं और ये लीव्स ही फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं। फोलिएज लीव्स यूनिपिनेटली कंपाउंड होती हैं, इसमें बहुत सारे लीफलेट्स लगे होते हैं और ये लीफलेट्स रेकिस पे लगे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रही हूँ साइकस रेवोल्यूटा की ये फोलिएज लीफ है। तो यहाँ पे ये मेन रेकिस गया हुआ है, रेकिस में बहुत सारे जो है ये पतली पतली नीडल लाइक फोलिएज लीव्स लगी हुई हैं। ये लीव्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करती हैं साइकस प्लांट के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।